अब आवाज आ रही है क्या? आप फाइनल बताओ। एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा है सर। क्रिस्टल ठीक क्लियर है। सर। द थिंग इज, उस समय मैंने दूसरा ईयरफोन लगा रखा था, समहाउ मेरा पीसी मेरे ब्लूटूथ से कनेक्टेड था, ब्लूटूथ वाले ईयरफोन से। आई डोंट नो कैसे हो जाती हैं ऐसी गलतियां। लेट अस ट्राई फॉर द वन फाइनल टाइम। आज जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं उसका नाम मीटर ब्रिज है। इससे अननोन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। कोई एक रेजिस्टेंस ला करके कोई बंदा दे ही दिया तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो मीटर ब्रिज का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि वो सेटअप ऐसा होता है, देखो सेटअप मैं बना देता हूं सबसे पहले। ये सेटअप है मीटर ब्रिज का। तो इस मीटर ब्रिज में ना ये दो जगहें होती हैं, ये दो पॉइंट होते हैं, दो लोकेशन होते हैं। पॉइंट नहीं, दो लोकेशन होते हैं जहां पे हम लोग दो रेजिस्टेंस को डालते हैं। एक तो कोई नॉन रेजिस्टेंस को डालते हैं, नॉन, और एक अननोन रेजिस्टेंस को डालते हैं, है ना। इसी अननोन को दिया गया था हम लोग को मेजर करने के लिए। ठीक है। तो नॉन रेजिस्टेंस का नाम ना, चलो हम लोग कुछ रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, इसका नाम आर रख लेते हैं। और अननोन रेजिस्टेंस का नाम कुछ भी रख लेते हैं, मान लो आर नॉट, आर डैश, कुछ कुछ ऐसा करके रख लो। ठीक है, आर एस रख लेते हैं, ऐसे बस रख लिया मान लो। ठीक है, तो आर एस, ऐसे इतना कंफ्यूजिंग नाम क्यों रख रहे हो, बोल दो। चलो मान लेते हैं आर एस नाम में करके, ऐसी आर एल, आर डैश, कुछ भी रख लो। ठीक है, और एक यहाँ पे एक जॉकी भी लगा होता है। जॉकी क्या सेटअप होता है जानते हो क्या? इस डिवाइस को जॉकी बोलते हैं। एक एंड को रखा होता है हमने कहीं पे, और दूसरे एंड पे ना एक पेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। पेन मतलब मेटेलिक होता है, पूरा कंप्लीटली मेटेलिक है, ये मेटल है। वो पूरा मेटल रहे मत रहे, ये तुम्हारा पॉइंट मेटेलिक होगा, मतलब ये इंसुलेटेड होना चाहिए ना, तब इसको पकड़ोगे तुम हाथ से, है ना। ये एक सेट, एक जगह वो है, इंस्ट्रूमेंट है जिसको हाथ से पकड़ करके यहाँ पे कहीं हाथ में तुम पकड़ोगे और उसको अलग अलग जगह पे रख सकते हो। ठीक है, थोड़ा लंबा सा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो इसका नाम होता है जॉकी। जॉकी में जनरली हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए होते हैं। क्या काम आएगा बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लो ये जॉकी को ना, ये वाले मेटेलिक वायर में, ये एक हाई रेजिस्टेंस वायर है। ये कनेक्टिंग वायर नहीं है ये वाला। दिस दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस वायर। जो जनरली कुछ मैंगनीन वगैरह से बना होगा। ठीक है, कुछ से बना होगा, कोई और नॉर्मल वायर भी काम कर जाता है, लेकिन अभी समझने के लिए समझो हाई रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, और ये 1 मीटर लॉन्ग होता है, 1 मीटर लॉन्ग होता है, और मार्किंग होती है इस पे, 1 मीटर लॉन्ग, और मार्किंग होती है 1 1 सेंटीमीटर पे। सेंटीमीटर पे मार्किंग होती है, एमएम पे मार्किंग होती है, उससे क्या लेन देना हो सकता है, चलो एमएम पे मार्किंग है बोल दो। ठीक है, या फिर हो सकता है सेंटीमीटर पे मार्किंग हो। तो इसलिए इसको वैसे मीटर ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि 1 मीटर का ये ब्रिज है, बस ऐसा मान लो। क्या ये बेसिकली ना, एक किस पे काम करते हैं देखो, वर्क्स ऑन, है ना, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
अभी देखेंगे कैसे, 2 मिनट वेट करो बस। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सोचो, ये हाई रेजिस्टेंस वायर है, तो अगर जॉकी को उठा उठा करके तुम अलग अलग जगह पे रख रहे होगे, कभी यहाँ पे रखोगे जॉकी को, कहीं जॉकी को उठा करके यहाँ पे रखोगे, कभी जॉकी को उठा करके यहाँ पे रखोगे, तो तुम्हें गैल्वेनोमीटर में या तो डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा या तो नहीं दिख रहा होगा। तो मान लेते हैं जॉकी को कहीं पे उठा करके रखे किसी पर्टिकुलर समय पे, और जॉकी शोज नो डिफ्लेक्शन, है ना, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, फॉर सम एल लेंथ, कोई एक एल लेंथ पे रखने पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया बैलेंस्ड वाला। है ना। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है, ठीक है। नीचे वाली सर्किट से कोई लेना देना है नहीं, मतलब ये वाले स्ट्रक्चर में कोई करंट जो जा रहा है उसमें ऐसा जा रहा है कि ये जी पे 0 है। तो हम लोग बस इतना बोल सकते हैं कि जैसे इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस का नाम मान लो R2 है, मान लो 1 मिनट के लिए, इस वाले से रेजिस्टेंस का नाम R1 है, ये R1 रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और बाकी सब में R2 है। तो तुम क्या बोलोगे, R इंटू ये जो R2 है वो इक्वल टू है, बोलोगे R1 इंटू R, ये एस के, है ना, सीरीज में लगा हुआ है, ऐसा करके मान लो, कुछ भी बोल लो, आर एस की तुम्हें मेजर करना था, ठीक है। तो और क्या, चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं होगा क्या कि जो R2 होगा उसकी रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगी उस वाले लेंथ के टाइम्स प्रोपोर्शनल होगी ना लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ये होता है, इस हिसाब से ये होगा, और वहां पे भी वही प्रोपोर्शनैलिटी काम आ रही होगी, के टाइम्स एल, है ना। और ये के क्या है समझ नहीं पा रहे हो तो ये लो, ठीक है, रो बाई ए है वो के, ठीक है, बस वो कट हो जाने वाला है, उसका कोई मतलब भी नहीं है, तो के कट गया है, तो बस ये रिलेशन आ गया है। सोचो कितना सिंपल रिलेशन है ये, इसमें तुम्हें पहले से ही पता है, एल नोन है, एल तुमने खुद पता चल गया है, क्योंकि तुमने मेजर कर लिया है यहाँ पे रख करके, सेंटीमीटर जितना दिख रहा होगा उतना देख लिया तुमने, ठीक है, और आर भी नोन है, तो आर एस पता चल गया, ठीक है, चाहो तो आर एस लिख लो ऐसे करके। ये प्रैक्टिकल तरीका है करने का, हर प्रैक्टिकल लैब में इसी तरीके से करते हैं। सर तो अपन जो नॉर्मल वाले में बोले थे एमीटर और बैटरी वाले में, तो इसमें भी तो वो वायर का रेजिस्टेंस तो आ ही रहा होगा ना। आ रहा होगा, आ रहा होगा तो क्या हुआ, इसी तरीके से करते हैं बस, मान लो ऐसा। देखो सेटअप एक कोई फिक्स पर्टिकुलर सेटअप होता है ना, तो उसमें ज्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए, जैसे कि सोच रहा हूँ उस मेथड में क्या गड़बड़ है करके। देखो उसमें बैटरी कितने वोल्ट की है ये जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, उस वाले मेथड में। बट इस वाले मेथड में बैटरी तो कितने भी वोल्ट का है, कोई कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो क्या। चीज फट करते हैं ना, उसमें बैटरी चाहिए था, बैटरी इसमें और एक नॉन रेजिस्टेंस चाहिए। हाँ, ये रेजिस्टेंस है ना, बराबर ये नहीं हो नोन गया। चाहिए हम लोग को, सही बात है। देखो बैटरी के साथ क्या प्रॉब्लम है, बैटरी जो होती है ना जनरली, समझ रहे हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट या फिर उन सब चीजों से बनी होती है, ड्राई सेल वगैरह हो गया, ठीक है, कोई, तो उसमें हो सकता है श्योरिटी ना हो, हम लोग बैटरी कितना पुराना यूज कर रहे हैं, ठीक है, वी डू नॉट नो कि बैटरी कितना पुराना है, और रेजिस्टेंस पुराना होगा तो मैं मानता हूँ कि कुछ जंग वगैरह लग सकता है इसमें भी, बट कम से कम ऐसा तो फैक्टर नहीं है ना कि रेजिस्टेंस को अगर वैक्यूम में रखे हो तब भी बदल जाएगा इसका रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। हाँ और हाँ प्लस कितना भी बदले वो कांस्टेंट ही बदलेगा ना, हाँ लेंथ देखो रो ही बदलेगी ना, या फिर एरिया ही बदलेगा ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में वैसे भी कट जा रहा है, हाँ सर, ठीक है। सही है। यस सर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, इसी के ऊपर हम वाइवा होते हैं, इसी के ऊपर हम प्रैक्टिकल होते हैं। मेरा प्रैक्टिकल भी यही था मेरे जेई के समय पे, 11th 12th क्लास में, बहुत सरल था, उसने क्वेश्चन पूछे, मैंने उड़ा दी सारे क्वेश्चन की, क्योंकि सब आता है, ठीक है, वो बोलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन सुनते जाओ। वाइवा क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई से भी पूछे थे, सम हो मेरे भाई को बस ये आता था क्योंकि उसने मेरी क्लास ढंग से सुनी थी,
बाकी सब करियर पब्लिक स्कूल के दूसरे बच्चे थे, तो आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं आता था उन लोग को। वाई वो क्वेश्चन नंबर 1। वाई एक एडवाइस किया जाता है कि जॉकी जो है ना, वाई जॉकी इज एडवाइज्ड नॉट टू स्लाइड, नॉट टू स्लाइड, स्लाइड मत करो बोलते हैं, बट टू पुट ऑन सर्टेन प्लेसेस। अभी समझा रहा हूं, मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये वायर है ना, इसमें जॉकी को पकड़ करके फिसलाते मत जाओ बोलता है। जॉकी को एक बार यहाँ पे लगा के देखो, फिर उठा करके यहाँ पे लगा करके देखो, फिर उठा करके यहाँ पे लगा करके देखो, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो गैल्वेनोमीटर अगर स्लाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन स्टॉप होगा, उसको फील ना कर पाए शायद। नहीं ऐसा नहीं है, फील तो करोगे ही ना, आ जाएगा ना कभी तो जीरो आएगा। धीरे धीरे खिसकाते रहो, धीरे धीरे तो खिसकाते रहो। सर रेजिस्टिविटी बदल जाएगा क्या? हाँ, रजिस्टिविटी बदल जाती है इसकी, ठीक है। देखो क्या होता है, रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। चलो देखते हैं। दो दो रीजन होते हैं। एक, सबसे पहली बात ना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना बदल जाए, एरिया माइट चेंज। समझ रहे हो क्या? अगर एरिया बदल जा रहा है तो ये कांस्टेंट जो तुमने यहां पे लिख रखा था यहां पे, तो सोचो आधे वायर का कांस्टेंट कुछ और निकल करके आएगा। यहां तक तुमने फिसला करके इस जगह को पतला बना दिया है, ठीक है, तो यहाँ की अदल अलग हो जाएगी ना कांस्टेंट, कटेगा नहीं अगल बगल से। अगर नहीं समझ रहे हो तो एक तरफ का ये रहेगा A2 समझ लो, और कोई और तरफ का A1 रहेगा, ठीक है। तो उसको कट नहीं कर सकते फिर दोनों जगह, जैसे यहाँ पे कट कर दिया था बहुत आसानी से। समझ गए हो? आई होप इट इज क्लियर। एरिया माइट चेंज, दिस माइट चेंज, दिस कांस्टेंट, है ना। तुम बस इतना बोल देना एरिया माइट चेंज, ठीक है ना, विच विल चेंज रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, विच विल चेंज रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। रेजिस्टेंस बोल लो या फिर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बोल लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बोलो तो सबसे बेस्ट बोल रहे हो, ऑफ दैट लेंथ, ठीक है, उस उतने दूरी का बदल देगा। एक बात। दूसरी बात, अगर तुम उसको स्लाइड करते हो ना, ठीक है, तो स्लाइट टेम्परेचर चेंज आ सकता है ना। रगड़ रहे हो तो थोड़ा टेम्परेचर होने का चांस है, ऑल्दो बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं थोड़ी कि रगड़ करके वहीं पे तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो स्लाइट टेम्परेचर चेंज में होकर, तो सेकंड आंसर बोलने से पहले बोलना कि पहले वाले को आंसर देना। स्लाइट टेम्परेचर चेंज, इसके चलते रो चेंज हो जाएगा उस एरिया का, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन से मेरी कोई महानता नहीं है इसमें, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रटना है, ठीक है। हीट कंडक्ट नहीं होगा उसमें? क्या होगा? हीट कंडक्ट नहीं होगा मीटर ब्रिज में? हीट कंडक्ट मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। सर वहां पे गर्म होगा तो वो इस साइड भी तो आ जाएगा ना। हाँ कंडक्ट होगा, लेकिन तुम मेजर तो इंस्टेंटली कर रहे हो ना, इंस्टेंटली तुम गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देख रहे हो ना। हीट कंडक्ट तो होगा, हाँ टाइम लगता है ना। ठीक है सर, हाँ। ठीक दूसरा है सर। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड, तो बैलेंस पॉइंट बदलेगा क्या? तो हम लोग बोलेंगे नहीं बदलेगा, नो चेंज इन बैलेंस पॉइंट। ये पहला वाला क्वेश्चन ही है, पहले कर रखे हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कैन वी मेजर एनी रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा है क्या कि जो एक्स्ट्रा वायर तुम्हें दिया गया है वो कोई भी रेजिस्टेंस को काम चल जाएगा तुम्हारा, ऐसा है क्या? दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू आंसर नाउ। कैन वी मेजर एनी रेजिस्टेंस, तो हम लोग बोलेंगे आंसर में पहले सोचेंगे थोड़ा सा वाइवा में ना, कि अरे हमें तो आता ही नहीं है, हम तो नहीं पढ़ करके आए हैं, लेकिन फिर बोल देंगे, ठीक है। हम लोग बोलेंगे नो,
पूरा एक्सप्लेन करूं उसके बाद सुनना. नो, इट विल बी बेटर इफ, it is better if known resistance is taken, known resistance is taken close to unknown resistance. ठीक है, ये क्या बदतमीजी हुई. हमें पहले ही पता होगा कि नॉन रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो सॉरी अननोन रेजिस्टेंस कितना है, तो ऐसे ही आंसर बता देंगे. अगर हमें पहले ही पता है नॉन रेजिस्टेंस कितना है तो नॉन बता ही देंगे. ऐसा नहीं है. तुम्हें एक डाउट तो हो सकता है ना. डाउट मतलब जैसे कि तुम्हें कॉपर वायर जैसे दिख रहा है तो तुम सोचोगे यार इसका रेजिस्टेंस होगा ऐसे ही 100 ओम 500 ओम. ठीक है, अगर वो उसने तुम्हें कार्बन वायर जैसे दे रखा है, कार्बन ग्राफाइट वगैरह जैसे दे रखा है, या फिर समझ रहे हो कुछ सिल्वर नहीं है वो, कॉपर नहीं है, तो कुछ थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस के बारे में सोचोगे. अगर उसने 10 मीटर का वायर अलग से दे रखा है तुम्हें, मतलब अलग से मतलब वो जो अननोन दे रखी है वो 10 मीटर का दे रखा है, तो उसकी तुम रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग सोचोगे. छोटा सा एक वायर दे रखा है तो अलग सोचोगे. ज्यादा थिकनेस की दे रखी थोड़ा अलग सोचोगे. ठीक है, अब क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं. फर्क ये पड़ेगा, तुमने अभी क्या किया है मैं बताता हूँ जल्दी से यहाँ पे शॉर्ट में डायग्राम बना करके. अब मैं सीधे सीधे ना वो लिख दिया करूंगा. तो आर एस इंटू एल इक्वल टू आर इंटू 100 - एल. तो तुम्हें आर एस मेजर करना था 100 - एल अपॉन एल इंटू आर. ये आर तुम्हारे लिए नोन था, ये वाला नोन है. ठीक है, तो सोचते हैं ना, जैसे आर एस तुम्हें मेजर करना है वो पता नहीं है, और मान लो कि ये वाली वैल्यू जो तुम्हें मेजर करनी है ना, ये रियलिटी में कहीं 1000 के आसपास एग्जिस्ट कर रही है, 1000 ओम है. ठीक है, मान लो ऐसा है, तुम्हें अभी पता नहीं है, और तुमने नॉन रेजिस्टेंस को ले लिया 10. अगर 10 ले लिया है तो लेंथ कितनी निकल करके आएगी देखना. ये नॉन है, ये पता नहीं है, पता नहीं था ये हमें. ठीक है, बट अगर ये 1000 होगा, अगर, और अगर ये 10 होगा तो कितने लेंथ निकल करके आएगी देखना. 100 आ रहा है ना, तो 100L प्लस एल इक्वल टू 100. ठीक है, तो एल इक्वल टू 100 अपॉन 10. कुछ गलती करूं तो बताना. ठीक है, 0.99 जैसा कुछ आ रहा होगा, करके देखना. 0.99 मतलब तुम्हारी बैलेंसिंग लेंथ, ये एल कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ कहीं पे है, एकदम यहाँ पे. ऐसा चाहोगे क्या? ऐसा नहीं चाहोगे तुम. और कब नहीं चाहोगे, जब ये 1000 10,000 जो है उसको 10,000 कर दो, 10,000 कर दो उसको, और तो और 10,000. ये लो, और कुछ और 98 वगैरह टाइप का. ठीक है, इतना एक्यूरेट हो के तुम, ये 4 डिजिट में दिखेगी क्या तुम्हें मार्किंग वहां पे, 4 डिजिट 5 डिजिट में. ये जो मार्किंग है वो पर सेंटीमीटर होगी, पर एमएम होगी एट मैक्स. एमएम में मार्किंग होना मतलब 3 डिजिट तक की एक्यूरेसी के साथ मार्किंग होना. बट ये समझो 4th डिजिट में जाकर के एक्यूरेट बता रहा है ये. ठीक है, कैलकुलेट करके देखना कितना आ रहा है, आई डोंट नो. ठीक है, तो यहां पे ना तुम्हारी काफी इनएक्यूरेसी आ जाएगी. बट व्हाट इफ जो तुम्हारा अननोन है वो 10,000 है, और तुमने थोड़ा गेस कर लिया कि हाँ यार ये जो रेजिस्टेंस दे रखा है ये तो काफी रजिस्टिव लग रहा है ना, काफी रजिस्टिव लग रहा है. तो मैं उस समय पे आर को, ना गेस करते हुए 10,000 गेस करते हुए मैंने 4,000 ले लिया, मान लो 1 मिनट के लिए. ठीक है, अब देखो 4,000 इंटू 100 - एल इक्वल टू 10,000 इंटू एल. ठीक है, तो जो भी आ रहा हो यार, ये तीन 3 बार गया तो एल आ जाएगा 400 अपॉन 14. 14 3 जा 42, तो 14 2 जा 28, 120. ठीक है, तो 27 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, है ना.
अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर ये भी तो कुछ डेसिमल आगे चल जाएंगे। हाँ मान लो कुछ डेसिमल आगे चले गए, 1-2 डेसिमल, मान लो 47.5 आ गया मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, उधर कैलकुलेट नहीं करो, यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, बट यहाँ पे ना, यहाँ पे 4th डिजिट में ही फाइट हो जा रही है, समझ रहे हो? 4th डिजिट में ही फाइट हो जा रही है यहाँ पे। तो ये 10,000 होता, मैं तो पहले ही गलत कर रखा है मैंने इसको। नहीं, सही कर रखा है, 1 0 कट कर दिया था मैंने। यहाँ पे जोड़ने में गलती है। अरे यार क्या हो रहा है ये सब, आजकल ना बहुत ज़्यादा ऐसी गलती करता हूँ। स्टिल द पॉइंट इज क्लियर कि अगर इसको ऐड भी करो ना, 1000 में 100 ही ऐड करना ना भाई। नहीं सही है, सही कर रखा था मैंने, क्या कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है, सही कर रखा था। कुछ ऐसा टाइप का आ रहा है मान लो, तो ये 0.99 के आगे में ही डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 0.99 के आगे में ही डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इस टाइप का कुछ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये नंबर ना ऐसा कुछ आना चाहिए कि हमारे बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाए। ऐसा तो ना हो जाए कि 99 से 100 के बीच में ही कहीं पे बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि रीडिंग उतनी फाइन नहीं रहेगी उधर, है ना। द बैलेंस शुड कम समवेयर इन बिटवीन। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो। समझ गए सर। है ना, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कभी 0.9 आ जाएगा, कभी 0.8 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब ये बहुत दूर है, ये नंबर इससे जब बहुत दूर है, ठीक है, तो ऐसे 3rd डिजिट 4th डिजिट में जाकर के प्रॉब्लम आ रही होगी। मतलब 0.9 के बाद 0.99 के बाद में ही तुम्हारी बैलेंस पॉइंट आ रही होगी, तो वो अच्छी बात नहीं है ना, कि कहीं 0.99 की जगह 0.98 नाप लिए तो बहुत ज्यादा अलग हो गए हो, तो बहुत ज्यादा गलत कर दियो। बट अगर तुम्हारी रीडिंग ऐसे बीच में कहीं पे आ रही है, तो 27.5 की जगह पे 27.4 भी नापे हो, तो उतना बड़ा एरर नहीं है तुम्हारे लिए वो। दैट इज नॉट दैट बिग डील। खुद सोचो ना, एकदम कॉर्नर पे जा करके नाप रहे होगे, एकदम ही कॉर्नर पे, उससे अच्छा है कि तुम थोड़ा बीच में नापो, आसपास की वैल्यूज में थोड़ी कम गलतियां आएंगी, है ना। वहां पे 0.99 के आगे की एक्यूरेसी चाहिए अगर तुम्हें बहुत वे ऑफ है तो कैन वी मेजर एनी रेजिस्टेंस? तो नो, इट इज बेटर इफ नॉन रेजिस्टेंस इज टेकन क्लोज टू अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब तुम्हें तो पता नहीं है ना भाई नॉन रेजिस्टेंस कहां पे है, तो तुम क्या करो, जब एक रेजिस्टेंस ले लिए हो और उसको नापते नापते तुम एकदम 99 की तरफ पहुंच गए, 99 के बियॉन्ड जाना पड़ जा रहा है, 99 सेंटीमीटर के बियॉन्ड, ठीक है, तो तुम क्या करो, दूसरा नॉन रेजिस्टेंस ले आओ, दूसरा नॉन रेजिस्टेंस, जिससे तुम्हारी वैल्यू कम होने लग जाए थोड़ा। ठीक है, वो इस तो ही तरीके से। ट्रैक करके निकाल लेंगे। हाँ, ट्रैक करते करते लेकर के उसको बीच में आओ फिर करो। ठीक है, एक और बात, जब तुम जॉकी को उठा उठा करके बीच में रखते रहते हो ना, तो ऐसा थोड़ी कि भगवान हो तुम कि एकदम से तुम्हें पता चल जाएगा कि ओ यहाँ पे है रीडिंग, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या होगा, जॉकी को तुम यहां से उठाए हो, अभी यहाँ पे जब तुमने जॉकी को रख रखा है, तो लेट अस से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस साइड आ रहा है, ठीक है, फिर तुम जॉकी को उठाकर कहीं और पे रखोगे, थोड़ा फार ऑफ, बैलेंस पॉइंट तो ये आना था, तुमने फार ऑफ रख दिया, कहीं पे बहुत दूर रख दिया, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ना कहीं इस तरफ हो गया होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा इसके और इसके बीच में कहीं पे रीडिंग है। ठीक है, तो वैसे करते करते थोड़ा पास ले आओ, उसके बाद थोड़े दूर के लिए खिसका सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही स्लाइड नहीं करना है, बट अवॉइड करना है स्लाइड करना। ठीक है, तो ये सब हुआ। ओके, इसमें इतना ही है, कैलकुलेट क्वेश्चन करा देता हूं मैं तुम लोग को फॉर द सेक ऑफ इट। ये जो नॉन रेजिस्टेंस होता है ना, नॉन रेजिस्टेंस, वो नॉन रेजिस्टेंस को भी रेजिस्टेंस बॉक्स से, इसके बारे में मैग्नेटिज्म चैप्टर में बताऊंगा मैं। एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसमें तुरंत तुरंत तुम रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल सकते हो, ये नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स है, नॉन। ठीक है, बटन टाइप से सोचो, एग्जैक्टली बटन नहीं है, बट बटन टाइप से सोचो। 5 ओम के बटन में क्लिक करोगे तो 5 ओम प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। 10 ओम के बटन में क्लिक करोगे तो 10 ओम बटन प्रोवाइड कर देगा।
ठीक है, मैं मैग्नेटिज्म में समझाऊंगा, मैग्नेटिज्म में इसका रोल आएगा। मीटर ब्रिज जनरली बनाते हैं ना, तो वो उसको अवॉइड ही कर देते हैं। किसको? बैटरी को अवॉइड कर देता, मतलब ये नहीं कि वो लगा नहीं है, वो लगा तो है, बस अवॉइड कर रखा है इन्होंने। 40 सेंटीमीटर है, एल को 40 सेंटीमीटर तुमने नापा किसी एक क्वेश्चन में, उस समय पे नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स में तुमने जो स्विच उठा करके रखी है, जो तुमने स्विच लगा करके रखी है, लेटेस्ट से वो लेटेस्ट से वो 40 ओम का है, ठीक है। और यहाँ पे समहाउ बदमाशी करने के लिए एक एस जो तुम्हें मेजर करना है, टू बी मेजर्ड, वो यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 50 ओम, ठीक है। तो फाइंड एस, यहाँ पे नल पॉइंट है, बोलते हैं हम लोग नल पॉइंट। null point is obtained at 40 centimeter from the left। बताओ कितना होगा वो एस? सर रो कितना दिया है? रो वगैरह देने की कुछ जरूरत नहीं है, इतना डेटा से आ जाएगा आंसर। यही सब तो एडवांटेज है इस मेथड के, ना वायर पे डिपेंड करता है ना बैटरी पे, है सर बैटरी। 46 कुछ और 46 होगा, को मैं मान इक्वेशन लिख देता हूँ, है ना, ऐसा मतलब इक्वेशन है। एग्जैक्टली 50 into 12/13। ये 40 को लिए इनटू ये 60 को लिए, ये वाले 60 को इक्वल टू ये 40 को लिए, है ना, वो 40 को लिए और उसको मल्टीप्लाई किए इससे, ठीक है, 50s अपॉन 50 प्लस एस से। ये इक्वेशन तुम्हारा आना चाहिए। आ गया क्या ये? तो यही सॉल्व करना। ये कट किया है मैंने, सीधे 40 को कट यस कर, सीधे 40 को कट कर सकते थे। तो 60 50, तो 300 प्लस 6s इक्वल टू 5s। 300 ओम आ रहा है। एक मिनट रुकना, क्या है, मैंने गलती कर दी क्या कुछ? कुछ गलत है क्या इसमें? नेगेटिव में आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है यार? नेगेटिव में आ जा रहा है सर। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, देखते हैं मोटर को। नेगेटिव। तो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ना हो, नल पॉइंट साइड ज्यादा हो, इस कारण चलो यस सर, आप ना, बनाएंगे। एक मिनट के लिए ऐसा करते हैं कि इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस ले लेते हैं, है ना, ये दोनों को मिला करके कोई एक्स है बोल देते हैं। तो x इंटू 40 जो है वो 40 इंटू 60 होना चाहिए था, फिर ये 40 इंटू एक्स इक्वल टू ये 40 इंटू ये वाला 60 होना चाहिए था। तो ये x की वैल्यू 60 हो जाती। ओ 60 तो कभी बन ही नहीं सकता, ये इसको कुछ भी डाल लो। यस सर। हाँ, तो थोड़ा वैल्यू लेने में गलती हो गई है। क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने ही बना रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन वो ऐसा देंगे जिससे आंसर आए तो सही, ठीक है। तो हो सकता है इसको 100 दे दें वो।
ठीक है, लर्निंग है, डरो मत इन सब बातों से, लर्निंग है ये सब। ठीक है, तो 40 इंटू अब 60 किए, ये 40 और ये 60 इक्वल टू ये 40, ये 40 और ये 100s, ये 100 इंटू एस अपॉन 100 प्लस एस, ये कट गया, पूरा का पूरा 40 कट गया उधर से, ये हट गया, तो 600 प्लस 6s इक्वल टू 10s, 4s इक्वल टू 600। ठीक है, तो s इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 150, 150 ओम। ठीक है, इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन। उस समय पे मैंने क्वेश्चन गलत फ्रेम कर दिया था, उसमें आ नहीं सकता था, है ना। ऑफ कोर्स ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बस किसी को ये एस नापना होगा, ठीक है, तो जबरदस्ती ऐसा क्यों करेगा भाई। ठीक है तो ये तो बस एक क्वेश्चन बनाया गया है तुम्हें बताने के लिए, जानबूझ कर कोई पैरेलल में क्यों लगाएगा, खुद ही परेशान होने के लिए। अगर वैसा न्यूमेरिकल आएगा तो वैसे सॉल्व करना। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, अच्छा ठीक है, इसके बारे में ना और थोड़ा बताता हूं मैं, कैसे होता है ये सेटअप ऐसा होता है थोड़ा और। वही मीटर ब्रिज वाला ही सेटअप बता रहा हूं और मैं और अच्छे से। तो ये जो है ना कॉपर स्ट्रिप होते हैं, कॉपर के स्ट्रिप, स्ट्रिप इसलिए ताकि अच्छे से कनेक्ट कर पाए इस वाले वायर को, ये वही मैंगनीन वाला वायर है, 1 मीटर वाला वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी ये जो नॉब दे रखा है ना, नॉब, इसी नॉब में तुम्हें पता होगा, अगर तुम्हें कभी भी प्रैक्टिकल किया होगा, तो नॉब में थोड़ा सा नॉब को ऊपर उठा सकते हो, है ना। ये नॉब को अगर दूसरे एंगल से देखो तो ऐसा करके रहते हैं ये, तो ये तार को यहाँ पे लगाते हैं ना, फिर वहां तक लेकर के जाते हैं दूसरे नॉब तक, और वहां पे भी फिट करते हैं, फिर इस नॉब को थोड़ा कस देते हैं, फिर इस नॉब को भी थोड़ा कस दिए, कस दिए मतलब टाइट कर दिए। ठीक है, तो बस यहाँ पे लगाते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे उस अननोन को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीटर बॉक्स भी लगा सकते, रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा सकते हैं, उस रेजिस्टेंस बॉक्स में से अलग 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 वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आती है। कॉपर स्ट्रिप क्यों रहता है, सो दैट resistance of connecting wire is very less, so that resistance of connecting wires is negligible। ठीक है, इसलिए कॉपर स्ट्रिप लगाते हैं, और कोई काम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियोमीटर पे। सर बोल। सर अगर अननोन रेजिस्टेंस को राइट साइड में ना लगा के लेफ्ट साइड लगाएं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्या? कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, वैसे ही रहेगा। ये ऐसा मान लो, ये नॉन है, ये वाली चीज अब नॉन हो गई है, कहीं पे बैलेंसिंग पॉइंट आ गया, इसका नाम एल रख दिए, बैलेंसिंग पॉइंट आ गया, तो ये 100 बैलेंस पॉइंट है ना, तो 100 माइनस एल इंटू एस इक्वल टू आर इंटू एल। ठीक है, कुछ नहीं बदला, लॉजिक लॉजिक। यस सर। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस, ठीक है, टू मेजर, बेसिकली टू मेजर पोटेंशियल्स, डिफरेंट पोटेंशियल्स को मेजर करता है ये। कभी कभी बैटरी का पोटेंशियल को मेजर करता है ना, नॉन ईएमएफ को मेजर करता है। ठीक है, टू मेजर एक पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी, टू मेजर, या फिर टू कंपेयर, ये एक एक वो हुआ,
दूसरा टू कंपेयर अननोन ईएमएफ। देखेंगे आगे, तीनों जितने भी मैंने यहाँ पे लिखा रखा हो ना वो आगे पढ़ेंगे अभी जस्ट 2 मिनट में। टू कंपेयर टू सेल्स टू मेजर पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी, या फिर इसी को लिखो टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। ठीक है, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी मेजर करने का पहले कोई तरीका नहीं था, अभी तक हमने इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो ये पढ़ रहे हैं अभी अपन। सेल लिख देता हूं, ठीक है। तो ये सब कैसे करते हैं ये देखेंगे अपन। ये चैप्टर में ये वाला पार्ट में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर को समझने से पहले ना, थोड़ा लंबा सा सेटअप होता है, बट उसको समझने से पहले बस एक ये सेटअप क्या, इस वाले सेटअप को पहले पढ़ते हैं। चलो कर ही देता हूं मैं। ये वाला वायर ना अगेन एक हाई रेजिस्टेंस वायर है, हाई रेजिस्टेंस वायर। यही पोटेंशियोमीटर जो मैं बना रहा हूं टोटल, ये पूरा सेटअप, दिस सेटअप इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। हाई रेजिस्टेंस वायर, फिर से वही मैंगनीन। क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए यार इनकी? हाई रेजिस्टेंस वायर है, हाई रेजिस्टिविटी मान लो, है ना। हाई रेजिस्टिविटी लिख लो, क्योंकि रेजिस्टेंस तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा है। हाई रेजिस्टिविटी वायर होनी चाहिए, मैंगनीन हो जाए, है ना। और इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो हाई होना चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट याद है क्या क्या हुआ करता था, कि कितना टेम्परेचर दें कि उसकी रेजिस्टेंस बदल जाए। तो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ना बदले टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलने पे रेजिस्टेंस ना बदले, ऐसा होना चाहिए। एक बार लिख करके दिखाता हूं मैं। ठीक है, देखो अगर टेम्परेचर बदल रहे हो, मान लो 10 डिग्री से, अगर 10 डिग्री से बदल रहे हो और जितनी वैल्यू ये होनी चाहिए, जितनी वैल्यू ये होगी उतनी ज्यादा इसकी रेजिस्टेंस बदलेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को अगर हाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बदलेगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट शुड बी लो। ठीक है, ये जितना छोटा रहेगा अल्फा, उतना ही कम टेम्परेचर में बदलाव आएगा। डिस्टेंस में ना। हाँ रेजिस्टेंस में, हम नहीं चाहते कि वही जॉकी वॉकी का कंसेप्ट इसमें भी आएगा ना, जॉकी इसमें भी घुमाएंगे, मीटर बिट जैसा ही दिखता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, काफी अलग है उससे, तो हम नहीं चाहते कि उसके चलते रेजिस्टेंस बदल जाए। नहीं, हम चाहते हैं कि आसपास में टेम्परेचर अगर बढ़ जा रहा है किसी भी चीज और के चलते, रूम टेम्परेचर के चलते, तो इसकी रेजिस्टेंस वगैरह बदल जा रही हो, ऐसा नहीं चाहते अपन। तो इस मीटर ब्रिज में फिर एक चीज लगा होता है, बैटरी। ठीक है, ये समझो एक नॉन बैटरी होती है, ये नॉन बैटरी, क्योंकि मीटर ब्रिज नहीं है, सॉरी पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर को तुमने खुद बनाया है, क्या चीज करने के लिए? कुछ मेजरमेंट लेने के लिए। ये सेटअप तुम बना रहे हो तो नॉन बैटरी यूज करोगे, तो ये नॉन बैटरी जनरली कोई स्टैंडर्ड बैटरी होती है। स्टैंडर्ड बैटरी, कोई भी एक स्टैंडर्ड बैटरी जानते हो क्या? कुछ स्टैंडर्ड सेल्स आते हैं ना, हाइड्रोजन वगैरह के सेल्स आते हैं जिनके ईएमएफ हम लोग को पहले पता होता है पक्का यही होगा करके, तो जिंक और वैसी बैटरी कॉपर। होती है मान लो। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता होता है हम लोग को, तो हम लोग ई और आर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो दोनों चीजें नोन है, नोन नोन नोन। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये वाला कनेक्टिंग वायर ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, कनेक्टिंग वायर है तो फिर लो रेजिस्टेंस ऐसा मान ही ले रहे हैं। ठीक है, अब इतना ही है, पोटेंशियोमीटर है तो इतना ही। हर बार जब हम लोग कैलकुलेशन करने आएंगे ना, तो ये सर्किट इतना ही अलग से हो जाएगा, मतलब बताऊंगा अलग से हो जाएगा क्या मतलब है। फिलहाल अगर ये वाले पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है, इफ दिस लेंथ इज गिवन एज एल, ठीक है ना,
लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज गिवन एज L, और इसकी हम कुछ और भी ले लेते हैं, इसको कुछ क्वांटिटी ले लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस, एक यूनिट, एक चीज दे रहा हूं मैं तुम्हें, देखना। इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये टर्म यूज होता है एग्जाम में इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को अगर दे रखा है K, तो इसका मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ इस वायर का। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कितना हो जाएगा, K इंटू L। पोटेंशियोमीटर वायर मतलब यहां से लेकर के यहां तक का, ठीक है ना, क्योंकि हर यूनिट लेंथ का तो K है, तो K इंटू L हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म यूज होता है तो इससे डरना नहीं है। ओके, क्वेश्चंस करते हैं इसी सर्किट के ऊपर में। फॉर द सर्किट शोन, वन, फाइंड आई, ये वाला जो आई आ रहा होगा। दूसरा है ना, यही सब नोन टर्म्स में, ये नोन टर्म है हमारे लिए, ये नोन टर्म है, ये नोन है, ये नोन है। लिख देता हूं मैं साइड में एक बार, PRLK, इतना ही चीज नोन है मान लो एक मिनट के लिए। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक फिजिक्स का जनरल वर्ड है, मैंने पहले भी बता रखा है तुम लोग को। ग्रेडियंट इज अ वेरी जनरल वर्ड इन फिजिक्स। चलो ये देखते हैं, आई पता करना है, तो आई को बोलेंगे ये कितना होगा, E अपॉन आर प्लस टोटल आर, टोटल आर कितना है करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने आर किस चीज को ले रखा है, इस चीज को आर ले रखा है ना, ये आर टोटल को ही आर बोल रखा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते थे नॉन टर्म्स में, K इंटू एल लिख सकते थे। ठीक है, इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार तुम लोग को। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर कितना होगा, आई इंटू उस वाले का, आई इंटू उस वाले वायर का रेजिस्टेंस टोटल, आई इंटू के एल लिख सकते हो। ठीक है, इसी को और क्या कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते थे, और E माइनस आई आर करके। सोचो ये क्या किया मैंने, मैंने बोला कि ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस E लगाना चाह रहा था पूरे में, बट आई आर तो ये खुद खा गया, तो ये स्मॉल आर होगा। E माइनस आई आर, अरे यार क्या है ये, E माइनस आई आर होगा। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस वायर पूछा हुआ है, मतलब वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है पहले तो वो बताओ, और वायर की लेंथ क्या है ये बताओ। ठीक है, तो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट है हमारे लिए, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस है E माइनस आई आर, और उसका लेंथ कितना दे रखा है L। ठीक है, यही करना सीख रहे हैं बस, आगे चलते हैं एक बार। ये भी बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हैं, आई के एल बाय। हाँ हाँ, आई के भी बोल सकते हैं। है ना, ये ऐसा नहीं कि हर बार तुम्हें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ही दिया रहेगा, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल गिव ओनली रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, बट जनरली वही दिया होता है। जब वो नहीं दिया होगा उस समय क्वेश्चन ऐसा रहेगा, देखो।
अब यहाँ पे इसका खुद रेजिस्टेंस ही दे रखा है इन्होंने कि 18 ओम है करके, और लेंथ खुद बता रखा है 100 सेंटीमीटर करके। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है इस पोटेंशियोमीटर के लिए, अभी यूज नहीं देखा हमने, है ना, अभी तो बस बाहर बाहर के क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड आई, जो ये वाला आई है, एक निकालो जल्दी जल्दी। फाइंड पीडी अक्रॉस वायर, 1 एम्पियर। तीसरा फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बहुत जल्दी जल्दी, ये हो जाएगा 1 एम्पियर, ये हो जाएगा 20 माइनस आई इंटू आर, तो 20 वोल्ट था ना, 18 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 18 वोल्ट अपॉन 100, 0.18 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये बात थोड़ा सा फील करना है हम लोग को। मतलब अगर वायर में अगर तुम 1 सेंटीमीटर आगे चले गए, ठीक है, तो तुम्हारा वोल्टेज कितना बदल गया होगा, 0.18 बदल गया होगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आगे चले जाने पे। अब ये पर सेंटीमीटर देना जरूरी नहीं है, पर मीटर भी हो सकता है। अगर पर मीटर बोल रहे हो तो समझ रहे होगे यार, 18 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, है ना। इस चैप्टर में ना पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, वहां पे मैंने के रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे दिया था, वो उसको के ना दे करके इस चैप्टर में इसको के देंगे, तो तुम्हें कोई बात से डरना थोड़ी है। के यहाँ पे 0.18 इंटू 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को जनरली के से डिनोट करेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में। ठीक है, अब यूज की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट डिस्कनेक्ट करके करता हूँ, दोबारा ज्वाइन करना।